नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इस पावन शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और देशवासियों प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, माता का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। शारदीय नवरात्र के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। इस खास समय का इंतजार भक्त बेसब्री के साथ कर रहे थे। इस दौरान मां दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवरात्रि के पहले दिन माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद हवन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नवरात्र की सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मीडिया को विशेष घोषणा के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि अग्रोहा धाम का इतिहास भी है। माना जाता है कि महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही है। हमारे देश व्यापार का मथुरा या तक्षशिला माना जाता था। जब व्यापारी आते जाते थे तो बड़ा पड़ाव अग्रोहा था और अग्रदूता के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध था। सीएम ने कहा कि इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था जो बंद हो गया था। हिसार एयरपोर्ट का नाम भी हमने महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखा है। फिर से हमारे पुरातत्व विभाग ने पत्र लिखा था। 2 दिन पहले हमें परमिशन मिली थी। सीएम ने कहा कि ये खुशी की बात है कि आज अग्रसेन जयंती भी है और आज का दिन इस मायने में शुभ है। सीएम ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि 100 से अधिक साइट हैं जिनको आर्कियोलॉजी विभाग ने पहचान की है। सीएम ने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा सरकार भी खर्च करेगी। इसमें एमओयू होगी। जीपीआर सर्वे हरियाणा सरकार की तरफ से की जाएगी। इसमें म्यूजियम भी बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये जानकारी भी मिली कि हिसार का नाम हिसार तुगलका था। सीएम ने कहा कि हो सकता है कि भूकंप के चलते नष्ट हुआ हो या जानबूझकर इसको मुगलों ने नष्ट किया हो। हिसार का विकास हुआ मगर अग्रोहा का नहीं। अब अग्रोहा को एक विकसित स्थान बनाने की योजना सरकार की है। जैसा हमको मालूम है कि प्रथम नवरात्रा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मां रानी से प्रार्थना करता हूं कि हम सबका जीवन जो है अगला वर्ष ये खुशहाल बने, सबके जीवन में रंग भरे और हम सब अपने काम को समाज और देश सेवा के रूप में अच्छे प्रकार से कर सकें। मित्रों, आज का ये अवसर जिसके लिए आप लोग सब लोगों को बुलाया बताया गया है, एक विशेष एक सूचना, उसके लिए मैंने आपको बुलाया है। हम जानते हैं कि अपने प्रदेश में अग्रोहा धाम इसका अपना एक विशेष इतिहास है, विशेष स्थान है, विशेष इसका एक सांस्कृतिक महत्व है। और यहाँ का इतिहास जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि यहाँ एक पुरातत्व के नाते से बहुत पुराना ये जो स्थान है, इस स्थान की अगर इतिहास देखा जाए तो 4वीं शताब्दी से इसका इतिहास है। 4वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लगभग 1100 वर्ष तक वो स्थान अपने विकसित रूप में उस समय था और एक बड़ा व्यापार का केंद्र था। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन की वो राजधानी रही है। और ये माने कि इस स्थान को एक ऐतिहासिक इसलिए महत्व है कि जो हमारा व्यापार था इस देश का, वो मथुरा में या तो उसका केंद्र माना जाता था या तक्षशिला में केंद्र माना जाता था। मथुरा से तक्षशिला, तक्षशिला से मथुरा, ये जब व्यापारी आते जाते थे उस समय के साधन आज कितना नहीं थे,
पैदलों के साधन, घोड़े के साधन, बैलगाड़ियों के साधन, ये सब हुआ करते थे। तो जो बड़ा मेजर पड़ाव था वो अग्रवाहा धाम, जो आज जिसका नाम उस समय ऐसा बताते हैं कि उसका नाम था अग्रदोता। तो अग्रदोता नाम से ये स्थान उस समय प्रसिद्ध था। तो इसका जो खुदाई का काम है, क्योंकि हर एक ऐतिहासिक स्थल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसका किया जाता है, बीच में इसका राखीगढ़ी की तर्ज के ऊपर इसका खुदाई का काम भी शुरू हुआ, लेकिन वो शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद वो बंद हो गया। लेकिन अब फिर से हमने केंद्र सरकार को, जो पुरातत्व विभाग है, उनको पत्र लिखा, हमारे विभाग ने भी पत्राचार किया, और मुझे खुशी है कि हमारे उस पत्र के लिखने के बाद अब केंद्र सरकार का जो हमें 2 दिन पहले ही एक हमें परमिशन मिली है, एक्सकेवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्टेड साइट अग्रोहा डिस्ट्रिक्ट हिसार। तो अभी 13 तारीख का लिखा हुआ पत्र, और हमें आज कितनी है 15 परसों ही जारी हुआ, कल हमको मिला है, और हमने कहा कि एक समाचार है, हम सारी जनता को, सारे देश को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। इसीलिए और संयोग से पहला नवरात्रा है, और पहले नवरात्रे के अवसर पर इस प्रकार का एक बहुत जो खुशी का एक जिसको कहना चाहिए महत्व का एक जो एक काम हुआ है। जयंती के समय से हाँ, अग्रसेन जयंती आज अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का दिन है, और ये दिन इस मायने में बहुत शुभ है। और वैसे भी हमने उस पूरे क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से पहले ही हमारे मन में कई विचार, खास करके अग्रवाल समाज की ओर से कई सुझाव आए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने पहले से योजना बना रखी है। आपको पता है कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम भी हमने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा था, ताकि वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आगे चल करके पूरे देश और दुनिया के अग्रवाल समाज का एक केंद्र, एक आर्थिक आस्था का स्थान, एक टूरिज्म का भी स्थान, वो विकसित हो। हरियाणा वैसे तो ये माना जाता है कि पुरातत्व की दृष्टि से एक भले छोटा राज्य है, लेकिन जितनी पुरातत्व से जुड़ी हुई साइट्स हैं, वो हरियाणा में अगर मैं कहूँ किसी प्रदेश के हिसाब से तो सर्वाधिक है। 100 से ज़्यादा साइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको यानी अपना एक जिसको कहना चाहिए उसको उस श्रेणी में डाल रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसकी हमें जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन हमें जानकारी मिल रही है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर रोहतक जिले का फरमाणा, ये फरमाणा गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है। इसी प्रकार भिवानी जिले का मीताथल, कैथल जिले का बालू, फतेहाबाद जिले का बनावाड़ी, और इससे पहले जितने यानी रोहतक का जो है कोट, पोखरा कोट, राखीगढ़ी तो हमको ध्यान में है ही है, कुरुक्षेत्र हमको ध्यान में है ही है, वो बुद्धों के स्थान, ये यमुनानगर जिले में बुद्धों के बहुत स्थान हैं। तो ऐसे 100 से ज़्यादा इन स्थानों को और एक प्रकार से पहचान की गई है, और हरियाणा में इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, वो उनको पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, हरियाणा सरकार भी पैसा लगाएगी, और इस अग्रवाहा वाले इस स्थल का भी जो आगे खुदाई का काम होगा, विकास होगा, तो एक ज्वाइंट MOU हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, हरियाणा सरकार मिलकर काम करेगी। पहले उसमें GPR सर्वेक्षण होगा, और GPR सर्वेक्षण हमने अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि खुदाई से पहले GPR सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कि ऐसा ना कोई खुदाई करते समय कुछ चीज़ें उसमें खराब भी हो सकती हैं या उसमें टूट फूट सकती हैं। तो GPR सर्वेक्षण के बाद उस लोकेशन का पूरा अंदर भूगर्भ के अंदर पता लग जाएगा कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ नगर बसा है, कहाँ कोई विशेष चीज़ उस समय की कोई अस्तित्व में जो थी आज जो दबी हुई है। तो ऐसा सब हम करेंगे, और एक भव्य एक विरासत स्थल के रूप में इसकी एक स्थापना की शुरुआत जब करने वाले हैं, वहाँ एक म्यूजियम भी बनाएंगे, म्यूजियम कम इंटरसेप्शन सेंटर, जिस पर बहुत लोग जाकर के उसका अध्ययन भी कर सकेंगे, क्योंकि इतिहास का अध्ययन करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो ऐसी प्राचीन चीज़ों को आज भी उसका सर्वे करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं कि आखिर मानवता, मानव जाति का जो एक क्रम है विकास का, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किस इलाके में, किस जगह पर इसके प्राचीन जो ऐसे मिलते हैं अवशेष, तो उसके लिए स्टडी के नाते, पढ़ाई के नाते भी बहुत से लोग
और इसमें चलते हैं। एक और जानकारी मुझे आज ही मिली है जो आपको साझा करना जरूरी है कि उस समय हिसार का नाम था हिसारे फिरोजा, और फिरोज शाह तुगलक ने एक छोटी बस्ती उस समय बसाई थी, ये 1351 और 88 के बीच में। अब संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय में वहाँ कुछ जो ये जो अग्रहा धाम था वहाँ पर कुछ भूकंप आए होंगे, कुछ वहाँ चीज़ें दबी होंगी, कुछ वहाँ चीज़ों को शायद हो सकता है मुगलों काल में उनको जानबूझ के भी नष्ट किया हो। तो ऐसा भी इतिहास में मिलता है कि भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए और नए नाते से इस नाते से बसाया जाए। तो हिसार की जो छोटी बस्ती उसी समय बसी थी, और उसके बाद धीरे धीरे हिसार थोड़ा सा विकसित ज़्यादा होता गया, अग्रोहा की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अग्रोहा लेकिन अब जो है उसी लेवल पर आएगा। और आज तो चूँकि विकास इस नाते से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, अब हिसार और अग्रोहा में वैसे भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, दूरी तो मात्र 20 किलोमीटर वैसे है। अब तो जो आगे फैलाव हिसार का होते होते वो 15-16 किलोमीटर रह गई है। उस पूरे क्षेत्र को एक अच्छा विकसित एक शहर बनाने की योजना भी आगे चल करके है। हम लोग हरियाणा में विशेष तौर पर जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनका विकास, और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके बारे में भी हमेशा विचार करते रहते हैं। जैसे हमने संत महापुरुषों की एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष प्रचार प्रसार योजना। उनके सम्मान के नाते कितने ही संतों को राजकीय स्तर के ऊपर हमने उनकी जयंतियाँ ये सब मनाई हैं। तो एक प्रकार का हरियाणा सरकार का जो इन सालों का जो महत्व, इस बात से भी हम हरियाणा का बढ़ते हुए देख रहे हैं कि हरियाणा कोई आज की भूमि नहीं है। महाभारत से पहले काल में भी हरियाणा का और उल्लेख उस समय आता है। लोग तो कहते हैं वेदों में भी इसका उल्लेख आता है। तो हरियाणा का अपना एक भविष्य, यानी हमारे अतीत जो स्वर्णिम अतीत है उसी के ऊपर हमारे भविष्य की नींव खड़ी हो, और एक विकसित हरियाणा, एक धाकड़ हरियाणा ये आगे बने, यही बात आप तक आज मैंने पहुंचानी थी। पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। हाँ, महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जैसा बता रहे हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत सी जीवनियों के अंश हमने उसमें शामिल किए हैं ताकि हमारी नई पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी मिले, और इस प्रकार का हमारी भूमिका आगे बढ़ रही है। तो इस अवसर पर मैंने आपके सामने ये विषय रखना था। जैसे मैंने बताया कि एक वहाँ म्यूजियम भी बनेगा, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जैसी उसकी है, तो वहाँ एक एजुकेशन सेंटर, फ्यूचर जनरेशन को उनको सबको लाभ पहुँचे, ये सब हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महाभारत से पहले भी हरियाणा का नाम आता है, वेदों में भी इसका नाम आया है। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई कि महाराजा अग्रसेन की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। सीएम ने कहा कि कई भ्रांतियां थी जिसको तोड़ा गया है। कहा जाता था कि कपाल मोचन जो जाता है वो हार जाता है, हमने इस भ्रांति को तोड़ा है। इसके अलावा मधुबन में कहा जाता था हेलीकॉप्टर उतरेगा तो हार जाएंगे, लेकिन मैंने उस भ्रांति को भी तोड़ा। जीपीआर सर्वेक्षण के बाद निश्चितता हो जाएगी इसमें क्या मिलेगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां प्रदेशवासियों और देशवासियों को नवरात्र की बधाई दी, तो वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ संवाद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ संवाद किया और साथ ही फीडबैक भी लिया। सीएम ने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली में 3 जो हैं एस, स्टडी, स्पोर्ट्स और स्क्रीन पर फोकस बेहद ज्यादा जरूरी है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावकों से संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बच्चों की आधुनिक शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, माता पिता को समझना होगा। इन स्कूलों में हमने आधुनिक शिक्षा के नाते से बहुत से कमरे, इनको स्मार्ट क्लासरूम्स ये भी हमने बनाया है। लगभग इस समय 4035 हमारे क्लासरूम ये स्मार्ट क्लासरूम्स हैं,
और अन्य जो बचे हुए क्लासरूम्स हैं इनको भी बहुत जल्दी हम स्मार्ट क्लासरूम ये बनाने जा रहे हैं। हमने 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को टेबलेट्स भी दिए हैं ताकि आज आधुनिक पढ़ाई के नाते से वो किस प्रकार से और ऑनलाइन शिक्षा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, घर में बैठ करके भी कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। अध्यापक जो है वो हमारा एक प्रकार से शिक्षा में निश्चित रूप से उसका एक दायित्व होता है कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे। अध्यापक अच्छा करते भी हैं, लेकिन वहीं पर हम चूंकि उन बच्चों के माता पिता के नाते से विचार करें, हमारा भी उतना ही दायित्व है। उससे कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ही है, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय घर पर रहता है और घर पर भी अगर उसको कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर प्रेरित अगर हम नहीं करेंगे तो शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए माता पिता का जो दायित्व है उसके नाते से हम हमेशा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम बच्चों की हमेशा सुने, उनकी कोई समस्या होती है उन समस्याओं को प्यार से हल करें, डांट डपट न करें। निश्चित रूप से बच्चे के मन के ऊपर एक असर जाता है कि हमारे माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार बच्चा भी करता है। एक छोटी कहानी के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूं तो एक बार एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ करके और थोड़ा देख रहे थे कि बच्चा वो क्या कर रहा है। तो बच्चा बैठ करके एक कागज के ऊपर पेंसिल लेकर कुछ खाने बना रहा था। बड़े बड़े खाने बनाए और साइड में कोने के ऊपर उसी कागज पर उसने 4 छोटे छोटे खाने भी बनाए। माता पिता ने बड़े उत्सुक होकर के पहले बच्चे की प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया ड्राइंग है, बच्चा बहुत अच्छा सीख के आया है। उन्होंने उत्सुकता से पूछ लिया कि बेटा ये बड़े बड़े खाने क्या हैं। तो बेटे ने कहा कि देखिए, जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक बड़ा सा मकान अपना बनाऊंगा और उस मकान में ऐसे ऐसे सब कमरे बनाऊंगा। एक कमरा मेरा अध्ययन कक्ष होगा, एक मेरा अतिथि कक्ष होगा, एक मेरा शयन कक्ष होगा। जैसा वो अपने घर में देखता था वैसे ही उसने बताया। माता पिता ने पूछा कि अच्छा ये कोने में छोटे छोटे बॉक्स ये क्या बनाए हैं। बच्चे ने बहुत ही एक ऐसे विश्वास के साथ जैसे बच्चा सब कुछ सीखा हुआ है, उसने कहा कि देखिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस मकान में रहूंगा और जब आप उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे तो आप इन छोटे छोटे जो कमरे हैं ये आपके लिए हैं, आप इसमें रहेंगे। माता पिता ने पूछा कि हमारे लिए छोटे कमरे क्यों बनाए हैं। तो बच्चे ने कहा आज भी तो मेरे दादा दादी वो बहुत छोटे छोटे कमरों में कोने में तो रहते हैं। अगर दादा दादी को उस बच्चे ने देखा है तो वो ये समझता है, उसको संस्कार ऐसा मिला है कि बड़ा होने के बाद मैं यहाँ रहूंगा और मेरे माता पिता बूढ़े होने के बाद छोटे कमरों में रहेंगे। इसमें से माता पिता को भी ध्यान में आया कि बच्चा किस प्रकार से कैसे सीख जाता है। बच्चे की जो प्रारंभ में उसका जो दिमाग होता है पूरी स्लेट होता है, जैसा उसको पढ़ाएंगे, जैसा उसको दिखाएंगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, निश्चित रूप से वैसे ही वो बनेंगे। कई बार पढ़ाई के अंदर बच्चे का जो ध्यान होता है वो कम होता है, हम उसको डांटते हैं। बच्चे को पढ़ाई का तरीका ठीक से ज्ञान कराया जाए तो पढ़ेगा। हाँ, कई बार खेल खेल में भी बच्चा जो पढ़ता है उसको खेल के माध्यम से भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी वो आते उसकी प्रारंभ में बचपन में कुछ बिगड़ने लग जाते हैं, मानो जैसे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, इसका दुरुपयोग करना वो शुरू करता है। ऐसी चीजों की पाबंदी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जिन चीजों से सीखता है उसके लिए हमको लगाना चाहिए। बहुत माता पिता अपने की बच्चे की परवरिश पर बहुत कई बार पैसा लगाते हैं और कभी कभी तो इतना दबाव बनाते हैं कि बच्चा एक साथ सब कुछ सीख जाएगा और सब ज्ञान लेकर के और सबसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसे दबाव में भी बच्चा कई बार विकसित नहीं होता और विकास उसका रुक जाता है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि विकास धीरे धीरे होता है, काम भी क्रम से हो तो बेहतर है। सीएम ने कहानी के माध्यम से इसे समझाया। ऐसे एक साथ सब काम करने के तो कई बार अनुभव बहुत खट्टे होते हैं। काम हमेशा शनय शनय क्रम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बहुत अच्छा काम खड़ा होता है, सफलता मिलती है। इसको भी मैं एक बार एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने शिवाजी महाराज का नाम सुना है। शिवाजी कब एक दिन अपने भटकते हुए या कहें कि शिकार करते हुए जंगलों में राजा जाते ही थे इस प्रकार के, तो छत्रपति शिवाजी एक घूमते हुए सायंकाल देर हो गई, एक गांव में पहुंच गए। उनको प्यास लगी थी, भूख लगी थी। एक गांव में बाहरी किनारे पर बुढ़िया झोपड़े में रहती थी। वो झोपड़ी में गए और कहा, माई मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। आप आतिथ्य सत्कार के नाते से उस बुढ़िया ने उस व्यक्ति को बैठाया। वो नहीं जानती थी ये कौन है। उस व्यक्ति को बैठाया, पानी पिलाया और पानी पिला करके उन्होंने कहा कि आप बैठो,
मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी खिचड़ी बना के लाती हूँ। महिला रसोई में गई, उसने खिचड़ी बनाई और ला करके और खिचड़ी परोस दी। शिवाजी ने फटाफट खिचड़ी अपनी थाली में डाली और डाल करके, और गरम गरम खिचड़ी खूब गरम थी, जल्दी जल्दी खाने लगे। उनका हाथ जलने लगा, उनका मुंह जलने लगा। बुढ़िया अकस्मात वो क्या कहती है, ये ऐसी खिचड़ी खा रहा है जैसे शिवाजी खिचड़ी खा रहे हो। अब शिवाजी को तो सुन करके हैरानी हुई कि बुढ़िया ने टिप्पणी कर दी है, शिवाजी महाराज खिचड़ी खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माई ये बताओ कि आपने क्या कहा है, शिवाजी ऐसे खिचड़ी खाते हैं, आपको क्या पता है? उन्होंने कहा नहीं, शिवाजी खिचड़ी तो नहीं खाते हैं, लेकिन शिवाजी उतावले बहुत हैं। शिवाजी चाहते हैं कि जितने किले हैं एक साथ में जीत लूं। एक साथ किले नहीं जीते जाते हैं, इसी तरह एक एक करके वो जीतेंगे। अगर इस खिचड़ी को भी थाली के किनारों से ठंडा करके खाएंगे तो गर्म भी नहीं लगेगी, भूख भी मिटेगी, संतुष्टि भी होगी। तो ये बात तो मैं भी जानती हूं कि कभी एक साथ एक काम नहीं किया जाता, शिवाजी सफल नहीं हो पाएंगे। शिवाजी ने सुना, आंखें खुली रह गई, उनके चक्षु खुल गए, और जब वो गए अपने महल में जाकर के विचार किया, चिंतन किया कि बुढ़िया की बात ठीक थी, तब जाकर के एक एक किला जीतना शुरू किया और बहुत विशाल साम्राज्य शिवाजी ने स्थापित कर लिया। तो यही एक अनुभव की बात कि हम भी कोई दबाव अपने बच्चों पर इतना न बनाएं, एक साथ सब कुछ कर ले। बच्चे का विकास सहज सहज होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक कदम बच्चा आगे बढ़ता है। उसकी चिंतन मनन हमको सबको करना चाहिए। हमारा बालक, हमारा बच्चा एक विद्यार्थी के रूप में जितना आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, हमको तो लाभ होगा ही होगा, समाज और देश उसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से हम सरकार के नाते ये जो संस्कृति, जितने भी मॉडल स्कूल हैं, इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में, चाहे हमारे प्राइमरी स्कूल हैं अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें बहुत सी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं और भी आगे इसमें बढ़ाना चाहते हैं। हमने एसएमसीज बनाई हैं, स्टेट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसके जिम्मे लगाया है कि अपने विद्यालय हैं उनका वातावरण कैसे अच्छा हो, उसमें छोटी मोटी कमियां उसको कैसे दूर करें। हमने हर एक विद्यालय की एसएमसी को ये कहा कि वहां पर छोटी छोटी चीजों की व्यवस्थाएं, उसका एक बजट बनाइए, वो वीडियो के माध्यम से आप सरकार को भेजिए, उसके ऊपर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वहां तक खर्च अपने आप करिए। एक सीमा 25 लाख तक किस लिए की है कि अनाप शनाप बिल न बना दें, ताकि हम सब जो एसएमसीज के लोग हैं, जिसमें अभिभावक भी हैं, सब मिलकर के उस विद्यालय की व्यवस्थाएं, मानो विद्यालय को रास्ता वो ठीक जाता कि नहीं जाता है, पक्का है कि नहीं है, उस विद्यालय में पानी पीने का इसकी व्यवस्था है कि नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, वहां स्वच्छता सफाई होती है कि नहीं होती है, वहां की चारदीवारी बनी है कि नहीं बनी है, वहां रंग रोगन हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां की बिजली लाइट ठीक है कि नहीं है। ऐसी सामान्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं हैं, डुअल डेस्क बच्चे जिस पर बैठते हैं, बेंच डेस्क, इसकी व्यवस्था वहां है कि नहीं है। ऐसी सब चीजों को करने के लिए हमारे विद्यालय की जो स्कूल प्रबंध समितियां हैं वो अच्छा काम करेंगी, वातावरण अच्छा होगा, शिक्षा में सहायक होंगे। ये तो इस प्रकार का काम आप कर ही रहे होंगे, नहीं तो आज ही अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं को आप संभालिए, इसमें अच्छे काम करिए और बच्चों की पढ़ाई को उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कर रही है। सीएम मनोहर लाल सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संवाद के जरिए सीएम मनोहर लाल जानकारी देते हैं और फीडबैक भी लेते हैं, सौगात भी देते हैं। बच्चों की शिक्षा जरूरी है, इसे सीएम ने समझा है और इसे आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्रों में कई काम कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की राह पर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर एक वर्ग सरकार के कार्यों की काफी सराहना करता है और संतुष्ट नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एकमात्र ही मकसद ये है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक का विकास किया जाए, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।